Very good evening. Very good evening to all students. How are you all? I hope you will be okay at your places. This in very critical condition of pandemic disease. I wish you a good health to all you, to your family member. Be at your place and be safe. See, I am meeting you with this video, uh, and I want to discuss with the Act, the Indian Companies Act 2013. This Indian Companies Act 2013 actually it's act, and it is the act of Parliament, and this act of Parliament, this Indian Companies Act 2013 came in existence on 12th September 2013. This is Act of Parliament, and it is a partially amendment to the Indian Companies Act 1956. It means हमारा सबसे पहले 1956 में कंपनीज एक्ट आया था, जिसमें एक पार्शियल बट बहुत ही सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट हुआ, और वो अमेंडमेंट होने के बाद अब इसको इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 कहा जाता है। ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है और इसमें बताया गया है इस बेसिक इसका पैरामाउंट कंटेंट क्या है। अब मैं बताता हूँ कि इसका पैरामाउंट कंटेंट क्या है। इसका पैरामाउंट कंटेंट है स्टूडेंट्स, इट टॉक्स अबाउट दी हाउ टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। इनकॉर्पोरेशन एक शब्द है, इनकॉर्पोरेशन आप बहुत बार हम क्लास में बोलते हैं, बाकी आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स में इस शब्द को सुना होगा। तो इनकॉर्पोरेशन का क्या मतलब है? किसी चीज को कॉर्पोरेट करना, किसी चीज को कंबाइंड कंपोजिशन करना अंडर द प्रोविजंस ऑफ अ एक्ट, अंडर द प्रोविजन ऑफ एन एक्ट। किसी एक्ट कानून के तहत जब आप किसी चीज को बनाते हैं, कंपोजिशन करते हैं, कॉर्पोरेट करते हैं, इट इज नोन एज इनकॉर्पोरेशन। तो इंडियन कंपनीज एक्ट में हम बात करते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज की। इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं कंपनीज की। इसमें हम बात करते हैं डायरेक्टर्स कौन होते हैं, और फर्म को किस तरीके से, कंपनी को किस तरीके से इनकॉर्पोरेट किया जाता है। जब हम बात करते हैं तो उसको डिसॉल्यूशन कैसे होता है, उस कंपनी का किस तरीके से उसको ख़त्म किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं अपने इस इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में।